परसेंटेज प्रधानमंत्री के सलाहकार बता रहे हैं कि घटी है, हिंदुओं की मतलब पॉपुलेशन घटी है जनसंख्या और मुसलमानों की बढ़ी है। तो जिनकी घटी है वो बढ़ेगी नहीं और जिनकी बढ़ गई उनकी घटेगी नहीं। जब इन्होंने सारे कार्ड अपने फेल होते हुए देखे, अब ये जनसंख्या पर आए। प्रधानमंत्री के सलाहकार को या प्रधानमंत्री को खौफ और डर किस बात का है इसको लेकर? तो ये लगा कि चौथे चरण के अलावा जो अगले चरणों में चुनाव हैं, हो सकता है कि इन्हें चुनावी लाभ इससे मिल सके, इसलिए इन्होंने ये वाला कार्ड खेला। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 1950 से लेकर 2015 तक का जो आकलन किया गया है उसमें हिंदू आबादी घटने का जो बात है वो कही जा रही है और जो मुस्लिमों की आबादी है वो बढ़ने की बात कही जा रही है। इस रिपोर्ट को लेकर ये तमाम मुस्लिम क्या सोचते हैं, यही बात करने के लिए मैं इन लोगों के बीच आया हूं कि आखिर जो ये रिपोर्ट पेश की गई है, इस रिपोर्ट पेश करने के पीछे की मंशा क्या है और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, जो ये रिपोर्ट आई है किस नज़रिए से देख रहे हैं इसको? देखिए, जो परसेंटेज प्रधानमंत्री के सलाहकार बता रहे हैं कि घटी है, हिंदुओं की मतलब पॉपुलेशन घटी है जनसंख्या और मुसलमानों की बढ़ी है। तो जिनकी घटी है वो बढ़ेगी नहीं और जिनकी बढ़ गई उनकी घटेगी नहीं। तो प्रधानमंत्री के सलाहकार को या प्रधानमंत्री को खौफ और डर किस बात का है इसको लेकर? डर और खौफ किस बात का है वो इस बात को क्लियर करें ना। दूसरी चीज़ ये है कि चुनावी हथकंडे प्रधानमंत्री जी के या इस तरह से जो चल रहे हैं आजकल, मतलब इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं को सिर्फ बरगलाने की बात है। मंगलसूत्र तक पर आ गए कि मंगलसूत्र ये 20 करोड़ जो मुसलमान हैं वो छीन लेंगे। तो आखिर समझ में बात ये नहीं आ रहा कि ये अनर्गल बातें जो हैं ये बातें क्यों हो रही हैं और इसका लाभ उन्हें क्या मिलना है। जनता तो जागरूक है, जनता जानती है उन्हें क्या करना है। तो इन बातों को लेकर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ दो भाइयों में अराजकता पैदा करने की बात कर रहे हैं। होगा कुछ नहीं। जो घट गए, जो जिनकी यानी कि 51 में 84 थी वो 79 हो गई और जिनकी 8.9 थी वो 14 हो गई। तो इससे खौफ क्या है, डर क्या है वो तो बताएं। प्रधानमंत्री के सलाहकार अगर ये बात बताते हमें कि भाई आईटी में मुसलमान इतना बढ़ा, गवर्नमेंट जॉब में मुसलमान इतना बढ़ा, मुसलमानों का डेवलप इतना हुआ, कुरान और कंप्यूटर की बात प्रधानमंत्री करने वाले आज इन बातों पर क्यों आ गए? आखिर क्या वजह है? खौफ और डर का पता तो चले हमें। हम तो ये देखते हैं कि अखबारों में आए दिन या उनकी स्पीच में इस तरह की बातें होती हैं जो वो समझ में नहीं आती। देश के प्रधानमंत्री ऐसी बात करेंगे? अच्छा, रहा सवाल जनसंख्या बढ़ने की, तो मोदी जी के भी 6 बहन भाई हैं, वो शायद आज़ादी के बाद ही हुए होंगे ना 51 के बाद। तो फिर वो भी अपने पर विराम लगाते, अपने माता पिता जी से कहते जी बच्चे दो ही अच्छे। तो मेरा तो कहने का मकसद ये है कि इन बातों से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ होने वाला नहीं है। सर, आपको क्या लग रहा है इस समय जो रिपोर्ट आई है, आपका नजरिया क्या है? इनका आपका नजरिया तो समझ लिया मैंने। सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि इस वक्त में जबकि हिंदुस्तान के अंदर एक आम चुनाव हो रहा है और हिंदुस्तान के अंदर आम चुनाव हो रहा है, 3 चरणों का चुनाव हो चुका है। इस वक्त में जनसंख्या के ऊपर प्रधानमंत्री जी को या परिषद को जनसंख्या के ऊपर बात करने की ज़रूरत कहाँ से आई? ऐसा लगता है कि चुनावी लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री जी और परिषद ने इस वक्त में चौथे चरण के चुनाव से पहले ये बात जनसंख्या वाली हिंदू और मुसलमान की उठाई है कि जिससे चौथे चरण के अलावा बाकी चरणों के जो इलेक्शन हैं उसमें इनको चुनावी लाभ मिल सके। इस वक्त में ज़रूरत नहीं थी। 1948 के बाद में 1951 में हिंदुस्तान के अंदर जनसंख्या का ये जो जनगणना हुई 1951 में हुई, उसमें सबने देखा कि मुसलमानों की आबादी आज़ादी के बाद में 30 करोड़ समथिंग 30.5 करोड़ की मुसलमानों की आबादी थी। इसके अलावा हमारे जो हिंदू भाई हैं उनकी जो आबादी थी तकरीबन 84% आबादी थी। अगर 2015 से लेकर 1950 से लेकर 2015 तक अगर हिंदुओं की आबादी घटी तो इसमें किसी का कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। इसमें तो जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, परिषद हैं, हिंदू परिषद के नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, इस बात को तो उन्हें सोचना चाहिए कि आखिर हिंदुओं की आबादी घटने का क्या रीज़न रहा, किस वजह से आबादी घटी। भाई आबादी बढ़ाने के लिए तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि हमारी आबादी किस तरह से बढ़ी और घट क्यों रही है। तो मैं ये तो समझता हूँ कि सिर्फ चुनावी लाभ लेने के लिए इस वक्त में
ये शोषा छोड़ा गया, इसलिए कि इन्होंने 3 चरणों से पहले 3 चरण चुनाव होने के बाद 3 चरण के चुनाव तक इन्होंने जितने भी कार्ड खेले, कोई कार्ड में ये कामयाब नहीं हुए। हर कार्ड इनका, चाहे वो 370 का हो, चाहे राम मंदिर का हो, और चाहे वो हिंदू मुस्लिम का हो, मंदिर मस्जिद का हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान का हो, हर कार्ड इनका फेल हुआ। अब जब इन्होंने सारे कार्ड अपने फेल होते हुए देखे, अब ये जनसंख्या पर आए। अब हो सकता है कि इनको ये लगा कि चौथे चरण के अलावा जो अगले चरणों में चुनाव हैं, हो सकता है कि इन्हें चुनावी लाभ इससे मिल सके, इसलिए इन्होंने ये वाला कार्ड खेला। ये वाला कार्ड। सर आपको क्या लग रहा है, इन दोनों की बातें आपने सुन ली, आपके हिसाब से क्या है? ये सब गलत हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है, ये विकास की बात छिपा रहे हैं, 15 लाख की बात छिपा रहे हैं, सारे मुद्दे छिपा दिए। अब ये लाए हैं हिंदू मुस्लिम को विवाद के लिए, पढ़ाने के लिए, बच्चों पे लिया है, हमारे सब चीज़ पे लिया है। बच्चों की पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा। स्कूल कॉलेज हमारे मेरठ में ही देख लें आप, गवर्नमेंट कॉलेज GIC बिल्कुल बेकार हो चुका है। सारे गवर्नमेंट कॉलेज बेकार हो गए, उस मुद्दे को नहीं लाए। ये बच्चे लाए, अब नया मुद्दा, इस मुद्दे को चुनाव का लाभ कराने के लिए लाए हैं। इस मुद्दे को कोई मसले का हल नहीं होने का है। नहीं होने का। आपको क्या लग रहा है कि मुझे कह रहे हैं कि भाई आबादी, जो हिंदुओं की आबादी है वो घटी है, उसका प्रतिशत, तो जो मुस्लिमों की आबादी का प्रतिशत है वो बढ़ा? ये सब चुनावी जुमले हैं। ये भारतीय जनता पार्टी यही चुनाव के टाइम पर हिंदू मुस्लिम, अरे विकास की बात कब करोगे? ये तो तारीख बता दो। क्या 5 साल 10 साल आपने इस काम में निपटा दिए हिंदू मुस्लिम? अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री चाहे जितनी ताकत लगा लें, अब ये 3 चरण में प्रधानमंत्री को ये दिखाई दे गया कि अब 3 चरण बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अब जो चरण बाकी रहे हैं वो प्रधानमंत्री को दिखाई दे रहा है। तो उसकी वजह से एक बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बौखलाहट है। बहुत बुरी कंडीशन है। आपने अभी परसों चुनाव हुए, हमने उस परसों चुनाव की वीडियो देखी, कैसे कैसे उन जुल्म हुए लोगों पर। लोगों को वोट डालने नहीं दी गई, मार के भगा दिया गया। यह जुल्म नहीं है प्रधानमंत्री साहब? आप एक काम करिए ना, मुसलमानों से हक छीन लीजिए वोट का। नहीं डालता मुसलमान वोट, नहीं डालेगा, मगर ये आप जुल्म मत करो कि वोट डालने का अधिकार मुसलमान समाज को है नहीं। आप मना कर दो। भारतीय जनता पार्टी के लोग हर एक उस पर लगा दो, बुथ पर लगा दो कि वोट ना डालें। इतना जुल्म मत करो इस मुस्लिम समाज पर। ये मुस्लिम भी इंसान है। ये आप बताओ, हकदार नहीं है क्या हम इस देश के? हमारा इस देश में नहीं है कुछ, तो आप बताइए, मगर इतना जुल्म मत करो। रिपोर्ट आई है, इसे कैसे समझ? ये सब भाई चुनाव भारतीय जनता पार्टी को इन 3 चरणों में चुनाव की घाटे दिखाई दे चुके हैं। अब ये 4था चरण भी नहीं दिखाई दे रहा है। इनको अपनी हार दिखाई दे रही है। ये जुल्म जो कर रहे हैं, ये इसकी हार दिखाई दे रही है, इसलिए आई है रिपोर्ट। जी। आपको क्या लग रहा है सर? सर मेरा मानना ये है कि ये जो रिपोर्ट जो आई है, इसमें कितनी सच्चाई है क्या नहीं, अभी तो हम इस बात का आकलन भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, अगर हिंदू पॉपुलेशन घटी है, अगर फर्टिलिटी हिंदुओं में कम हुआ है, तो मुसलमानों में भी इसका रेट डाउन गया है। पहले के कंपेयर में अब आप देखेंगे तो मुसलमानों के घर में 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होते, जो कि पहले आप देखेंगे हिंदुओं में भी होते थे। लेकिन ये जैसे जैसे लिटरेसी बढ़ रही है, एजुकेशन बढ़ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि बच्चे कितने होने चाहिए, सब अपनी फैमिली प्लानिंग करते हैं, देखिए ना। दूसरी चीज़, सरकार का तो यही रोल रहा है कि उसने सिर्फ हमेशा क्या किया है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम, जब उन्हें देखा कि हम चुनाव हार रहे हैं, जहाँ चुनाव फिसलता है कब्रिस्तान शमशान की बात आती है, जहाँ चुनाव फिसलता है कि हिंदुओं के बच्चे कम और मुसलमानों के ज़्यादा होते हैं, जहाँ चुनाव फिसलता है वहीं अमित शाह जी बयान देते हैं कि हम मुसलमानों का आरक्षण ख़त्म कर देंगे। जहाँ चुनाव के फिसलता हुआ देखते हैं, लगता है कि भाजपा के जो वोटर्स हैं वो वोट नहीं कर रहे हैं, भाजपा को दिखाई दे रहा है क्योंकि वोटिंग परसेंटेज डाउन हो रहा है, तो उन्हें मायूसी लग रही है कि कहीं हमारा वोटर घर से नहीं निकल रहा है। अब वो क्या रीज़न है, वो इस देश की जनता समझ चुकी है, क्योंकि बदलाव का वक्त है और बदलाव चाहती है जनता। क्योंकि इस जनता ने सपने देखे थे मोदी सरकार के लिए कि जो मोदी सरकार आएगी तो विकास होगा। विकास की ये बात होती नहीं है, ना बेरोजगारी की बात होती है, ना शिक्षा की बात होती है, ना स्वास्थ्य की बात होती। जो स्वास्थ्य के सेक्टर में काम करते हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है, और यही हो रहा है। जिसकी आवाज़ निकलती है उसको दबा दिया जाता है, या तो एनकाउंटर में मार दिया जाता है या उसका चुनावी करियर ख़त्म कर दिया जाता है। उस पर झूठे झूठे इल्ज़ाम आज़म खान हो या अरविंद केजरीवाल हो या राहुल गांधी जी हो, उन पर लगाया गया इल्ज़ाम बेबुनियाद साबित हुए। लेकिन देश की जनता जान चुकी है कि अब इस बार जो है भाजपा सरकार कहीं से कहीं तक नहीं दिखाई दे रही है, और बीजेपी की जो सीटें जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 400 पार तो बहुत दूर की बात है, बहुमत भी हासिल कर लें बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देश बदलाव चाह रहा है और कांग्रेस की तरफ एक नज़र उठा करके देख रहा है कि कांग्रेस के सरकार में
दंगे या जो भी होते थे, लेकिन लोगों को रोजगार मिलता था, लोगों को शिक्षा मिलती थी, लोगों को फैसिलिटी मिलती थी, जो इस सरकार में नहीं मिल रही है, जिसको ये नाकामी को छुपाने के लिए ये लास्ट में आकर हिंदू मुस्लिम पर डाइवर्ट कर देते हैं। अच्छा, डाइवर्ट कर देते हैं। सर आपसे भी जानना चाहूँगा, अच्छा आप बता दीजिए क्या लग रहा है, मतलब सब लोगों की अपनी अपनी राय है। बिल्कुल जो राय है, बिल्कुल इन लोगों की सब राय है, चुनावी स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये रोजगार के बात नहीं करते, ये शिक्षा पे बात नहीं करते, ये लोगों की नौकरियों पे बात नहीं करते, स्वास्थ्य पे बात नहीं करते। ये लोकसभा चुनाव है, ये चुनाव की वजह से बस ये राजनीति स्टंट है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम करके बेटियों के, यहाँ तक कि मंगलसूत्र पे भी बात आ गई। प्रधानमंत्री की और मुख्यमंत्री की भाषा देखिए, एक मुख्यमंत्री की और प्रधानमंत्री की चुनाव में ऐसी भाषा हो सकती है? इतने नीचे जा सकते हैं एक चुनाव के लिए? ये हम सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, ये सबका साथ सबके विकास की बात अगर आप संभल में देख लीजिए, जहाँ चुनाव आता है ये कौन सी वो कमी छोड़ देता है। आप संभल देख लीजिए, मुरादाबाद देख लीजिए, रामपुर देख लीजिए, किस तरह मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिए जाते। ये सबका विकास सबकी बात कहाँ करते हैं? ये तो बस अपने चुनाव के स्टंट है, ये चुनाव की वजह से आते हैं। अब देखिए आप, नया ये रिपोर्ट आई है, ये क्या है? ये भी चुनावी स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इन लोगों के पास कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, बस ये हिंदू मुसलमान कर सकते, इसके अलावा इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। और कोई मुद्दा नहीं है। सर क्या लग रहा है वैसे, जैसे इस समय इस रिपोर्ट का आना और ये करना, क्या लगती है आबादी घटने पीछे? प्रधानमंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो बढ़े हैं, यानी कि उनकी निगाह में 14% मुसलमान बढ़ गए, जो 89% से घटकर 74% हो गए, तो उन्हीं के नाम पर उन्हीं को ही वादा किया था 2 करोड़ नौकरी का, क्या उनको सेटिस्फाई कर पाए प्रधानमंत्री? क्या उनके विकास को, उनको विकास दिला पाए प्रधानमंत्री? 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में प्रधानमंत्री दे चुके हैं। तो ये क्या बातें हैं? उनका जिनसे वादा करके प्रधानमंत्री बने थे, उनका तो कुछ काम पूरा कर नहीं पाए और हमारे पीछे क्यों पड़ गए? यार हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं, हमें तो कुछ क्या मिलना? मजदूर थे, मजदूर हैं। देश की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में मुसलमान मजदूरी था और आज भी मजदूरी है। डेवलपमेंट तो आप देखो ना, जो 8.4% है उनका डेवलप देखो ना, क्या क्या है। 5-5 हज़ार करोड़ रुपए लेकर भाग गए, इतना डेवलप हुआ है। 10-10 हज़ार 15 हज़ार करोड़ रुपए लेके इस देश से भाग गए हैं। प्रधानमंत्री के ही कार्यकाल में भागे हैं ना लोग, वो वापस क्यों नहीं आते? वो 7.4% को क्यों वापस नहीं दिया जाता? 74% लोगों को क्यों वापस नहीं दिया जाता? ये अनर्गल बातें क्यों ला रहे हैं? इसकी वजह क्या है? प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन हम ये करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप ये बता दीजिए, विकास कहाँ है और 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? वो बच्चों का डेवलप कहाँ है? उनको लाठीचार्ज क्यों रहा है? उत्तर प्रदेश की ये हालत है कि जो भी एग्ज़ाम हुआ है वही उसमें आपने देखा क्या हुआ है, वही पेपर लीक हो गया। तो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो हमारा समाज, वो भी हमारे समाज के ही अंग हैं। भाई हिंदू भाई अगर मेहनत करते हैं तो क्या वो हमारे भाई नहीं है? क्या वो हमारे भाई नहीं है? क्या उनके माता पिता वो हमारे कुछ नहीं है? वो माता पिता जो मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो बच्चे ठाली घूम रहे हैं, वो पकोड़ा बेचने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो ये शर्मनाक बातें नहीं है? उनको क्यों मतलब सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही है? क्यों नहीं 2 करोड़ नौकरी के हिसाब से आज 10 करोड़ नौकरी क्यों नहीं मिली? उनको क्यों ठेंगा दिखा दिया गया? वो क्यों इतना बेचैन किया उनको? हम तो हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि उन भाइयों की ही परवाह कर लो, हमारी छोड़ दो। हम तो जैसे जी रहे हैं जीते रहेंगे, जो भी होगा हम करते रहेंगे, लेकिन उनकी तो परवाह करो जिनसे आपने वादे किए थे। और आप ये लिया है हमारी जनसंख्या। अरे हम जो बढ़े बढ़ गए और जो घट गए वो घट गए, ना वो बढ़ेंगे ना वो घटेंगे। जो घटे वो बढ़ेंगे नहीं, जो बढ़ेंगे वो घटेंगे नहीं, घट जाएंगे। जो बढ़े हैं वो क्या घटेंगे? जो बढ़ गए, जिनका 9.84 मतलब 14 पॉइंट यानी 14.8 हो गया है, क्या वो घटेंगे? किसी ढंग से घट सकते हैं वो? और जो घट गए हैं हमारे हिंदू भाई की जनसंख्या घट गई, क्या वो बढ़ जाएंगे अब? तो जो हो चुका है यार, उस पर क्यों बातें कर रहे हो? उसका कुछ इफंड बट होना नहीं है। फिर भी प्रधानमंत्री अपने सलाहकार से ऐसी रिपोर्ट भिजवा रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना। चुनावी कोई फ़ायदा नहीं इनको अब मिलने वाला। ये तो कह रहे हैं, तो बहुत बड़ी बातें इन्होंने कह दी हैं, कोई चुनावी फ़ायदा नहीं है, कह रहे चुनाव के लिए नहीं तो सीधा सीधा चुनाव के लिए। हम तो प्रधानमंत्री से एक सवाल करना चाहते हैं। इस वक्त में देश की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, उसमें 1 अरब 20 करोड़ हमारे हिंदू भाई हैं। तो मुसलमानों की आबादी अगर इस वक्त में लगाई जाए तो 20% हम लोग हिंदुस्तान के अंदर हैं। और इस वक्त में मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसी रिपोर्ट आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब 3 फेज़ का चुनाव हो चुका, 4थे फेज़ में क्या चुनावी लाभ लेने के लिए ऐसी रिपोर्ट को उजागर करना पड़ा? अगर 1950 से लेकर 2015 तक अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की आबादी अगर घटी, जौन से साल में भी घटी, तो उस वक्त में इन भाजपा के नेताओं को, आरएसएस को
इनको इस पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है कि आखिर हमारी आबादी घटने का क्या रीज़न है, क्यों हमारी आबादी घटी, कैसे घट गई आबादी। इनके कहने के मुताबिक कोई आबादी नहीं घटी। जब हमारे हिंदुस्तान की आबादी आज की तारीख में 1 अरब 40 करोड़ है और 1 अरब 20 करोड़ हिंदू हैं, 20 करोड़ मुसलमान हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं की आबादी कैसे घट गई। तो ये सीधा सीधा चुनावी लाभ लेने के लिए इस वक्त में प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है। इन्होंने जितने भी कार्ड चले थे वो कार्ड इनके सारे फेल हो चुके हैं। इनके तरकश में जितने भी सारे तीर थे वो सारे तीरों का इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन वो सारे जो इनके तीर थे, निकले हुए तीर थे, वो सारे फुस हो चुके हैं और इन्हें किसी भी तरीके से अब चुनाव में लाभ मिलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार हम बदलाव लाकर रहेंगे, इसलिए कि इन्होंने 10 सालों के अंदर जितने वायदे किए थे अपने किसी वायदे पर ये खरा नहीं उतरे। चाहे 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा हो, किसानों का रेट बढ़ाने का वायदा हो, चाहे डिग्री कॉलेज या एम्स खोलने का वायदा हो, ये अपने किसी भी वायदे पर खरा नहीं उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो देखिए तमाम लोगों की जो बातें हैं, मुस्लिम समाज के लोगों की बातें आपने सुनी। उनका सीधा कहना है कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में जो रिपोर्ट आई है ये बहुत कुछ कहानी बयां कर रही है। तमाम लोग इस रिपोर्ट को लेकर और इस रिपोर्ट पर भी जो सवाल खड़े करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सनुज शर्मा, ABP न्यूज़, मेरठ।